देखिए, आज पूरे देश में इसको लेकर जो है चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया में तो वायरल हो रहा है कि किस तरह से लोग आकर शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियां, उनका इंजन खराब हो रहा है। और अभी 30 जून को ये मामला जब उच्चतम न्यायालय के सम्मुख आया और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। तो देश के जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने वहां बयान दिया कि अभी प्रयोग चल रहा है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट, ये उन्होंने कोर्ट के सम्मुख अपनी बात कही। अगर ये प्रयोग चल रहा है, अगर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, तो क्या पूरे देश को आपने लेबोरेटरी बना दिया है? अगर आपको प्रयोग करना है तो आप चुनिंदा गाड़ियों में कीजिए। आपने तो पूरे देश को इसमें शामिल कर दिया। आज चाहे आप गाड़ियों की बात करें या 2 व्हीलर्स की बात करें, या हमारे जो किसान बागवान हैं वो कृषि उपकरण इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात करें, हर जगह पे जो है नुकसान हो रहा है। तो हमें ये लगता है कि ये पूरा मामला जो कुछ कंपनियों को, जिनसे हमारे जो बड़े नेता हैं उनके परिवार जुड़े, उनको फायदा पहुंचाने का जो है प्रयास हो रहा है। ये तुरंत प्रभाव से जो है इसे बंद किया जाना चाहिए। और पेट्रोल को लेकर बहुत बड़ा खेल इस देश में चल रहा है। हमारे कुछ आंकड़े हैं, 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय 112 रुपए जो है प्रति बैरल जो है US डॉलर प्रति बैरल जो है कीमत थी, और जबकि पेट्रोल 67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था। और आज 2026 चल रहा है, क्रूड ऑयल 67 और 72 के बीच में 72, और 102 रुपए जो है प्रति लीटर प्राइस है। कितना बड़ा मुनाफा हो रहा है। और देश के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, वो झूठ बोल रहे हैं कि तेल कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। और अभी कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं हमारे पास, 2024-25 में 80,000 करोड़ का तेल कंपनियों को फायदा हुआ, जो 25 और 26 में बढ़कर 1,17,000 करोड़ का हो। अब आप बोलिए कितनी बड़ी लूट चल रही है। और E20, ये कहा जा रहा था कि तेल के दाम कम होंगे, दाम तो कम हुए नहीं, दाम तो वही हैं, लेकिन उल्टा जो है देश की जनता को जो है जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का जो है प्रयास चल रहा है। इसके अलावा सीजन शुरू होने वाला है, मानसून आ गया है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के दिशा निर्देश? देखिए, पिछले दिनों जो है प्रतिकूल मौसम के चलते इस बार सेब की फसल गत वर्ष से बहुत ज़्यादा कम है, और अभी मानसून भी शुरू हो गई है। हमारी अधिकारियों से बात हुई है, जिलाधीश महोदय से भी बात हुई है, हमने अपने क्षेत्र के अधिकारियों से भी बात की है कि तमाम जो विभाग है, खासकर PWD विभाग है, नेशनल हाईवे है, इन सभी विभागों से समन्वय बना के रखें, ताकि अगर ज़्यादा बरसात की स्थिति में रोड बंद ना हो और लोगों का जो उपज है वो मार्केट तक जो है पहुंचे। कितनी का आर्थिक सेब की हिमाचल प्रदेश में देखा है? हिमाचल प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ की आर्थिक है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लगातार मौसम की बेरुखी के चलते और केंद्र सरकार की बेरुखी के चलते हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा जो सेब पे आयात शुल्क है उसे घटाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में हमारा जो आयात शुल्क 50 से घटा के 25 कर दिया है।
न्यूजीलैंड से 20 कर दिया है। जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे हमारे बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अभी अमेरिका से भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जहां में हमारा अनुमान है कि बहुत ज़्यादा कम किया जा रहा है, 0 भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि हमारे जो बागवान हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और अभी देश के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि आप जाकर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिवाइज करें और कम से कम 50% जो है आयात शुल्क करें, तभी हमारी बागवानी जो है बच सकती है। और हम तो इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में बिल भी लेकर आए हैं, जिसे विधानसभा ने ध्वनि मत से जो है उस संकल्प को स्वीकार किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उनके कान में कोई जू नहीं रेंग रही। और हमारे यहाँ से जो भी हमारे नेता हैं प्रदेश के भाजपा के, चाहे हमारे हिमाचल के हमारे जो सांसद हैं वो भी हिमाचल की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने में जो है नाकामयाब रहे हैं। और लगातार हमारे जो बागवान हैं वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। सर, इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा काफी चर्चा में है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को अब राम याद आए। देखिए, राम से तो कोई अलग हुआ ही नहीं, कौन राम से अलग हुआ? और पहाड़ों में तो हमारे जो बुजुर्ग हैं अभी भी नाम के आगे राम लगता है। अब राम पे जो अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और इस बात का हमें अफसोस है कि भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पे आप सत्ता में आए और एक लूट का जो बहुत बड़ा खेल बेनकाब हुआ है। आज पूरा देश, पूरा हिंदू समाज जो है त्रस्त है, परेशान है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और अगर विपक्ष के लोग संलिप्त होते तो अभी तक उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग सब पीछे लगे होते, कैद हो गई होती। और खाली क्या एक्शन हुआ? खाली जो ट्रस्टी हैं उन्हें हटाया गया, जो नाकाफी है। तो इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि जो प्रधानमंत्री जी का नारा था कि मैं भी चौकीदार, और उनके देखा देखी हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चौकीदार बन गया। अब जिस देश में इतने चौकीदार हों और इतने चौकीदारों के बावजूद भी इतनी बड़ी चोरी हो जाए तो संदेह होता है।